हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की कौन कौन सी इन्लार्जमेंट होती है। थर्ड हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। फोर्थ हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है स्पाइनल कॉर्ड की। एंड लास्ट फिफ्थ हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कि स्पाइनल कॉर्ड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which is a part of central nervous system which present in vertebral canal। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक, जो हमारे किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वर्टिब्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारी वर्टिब्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं जो वर्टिब्रल कैनाल होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा इन अ ब्रेन स्टेम। कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे ब्रेन स्टेम की मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है। एंड एक्सटेंड डाउन टू बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लुम्बर वर्टिब्रम। और एक्सटेंड होती है नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है और कहाँ तक जाती है? फर्स्ट एंड सेकंड लुम्बर वर्टिब्रा तक जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है कहाँ से अराइज होती है? ब्रेन स्टेम की मेडुला ऑब्लंगेटा से। और नीचे एक्सटेंड होती है नीचे की तरफ, कहाँ तक एक्सटेंड होती है? फर्स्ट एंड सेकंड लुम्बर वर्टिब्रा तक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ। इसकी लेंथ जो होती है मेल के अंदर अराउंड 45 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है और फीमेल में इसकी लेंथ कितनी होती है? 43 सेंटीमीटर। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ मेन पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन कनेक्शन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ब्रेन और बॉडी के बीच में क्या करता है? इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करता है। मतलब क्या होता है? एक पाथवे होता है, उसकी तरह क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ब्रेन से आने वाली इन्फॉर्मेशन को बॉडी को और बॉडी से जाने वाली इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग थिन ट्यूब। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। जो हमारे किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है और किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है? वर्टिब्रल कैनाल के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होती है? मेडुला ऑब्लंगेटा से। यहाँ से स्टार्ट होती है मेडुला ऑब्लंगेटा, तो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड एक्सटेंड डाउन, मतलब नीचे की तरफ बढ़ती है और कहाँ तक होती है? फर्स्ट एंड सेकंड लुम्बर वर्टिब्रा तक। और बात करते हैं इसकी लेंथ जो होती है मेल के अंदर 45 सेंटीमीटर होती है और फीमेल में 43 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है ब्रेन तथा बॉडी के बीच में। अब हम बात करते हैं इन्लार्जमेंट। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है द स्पाइनल कॉर्ड शो टू इन्लार्जमेंट इन। तो हमारे मतलब स्पाइनल कॉर्ड दो इन्लार्जमेंट शो करता है। कौन कौन सी है? दे आर सर्वाइकल एंड लुम्बर इन्लार्जमेंट। कौन कौन सी इन्लार्जमेंट हो गई? वो सर्वाइकल इन्लार्जमेंट हो गई और लुम्बर इन्लार्जमेंट हो गई। नर्व्स टू द आर्म्स एंड लेग्स अराइव फ्रॉम द इन्लार्जमेंट। हमारी जो नर्व्स होती है लेग्स और आर्म्स की जो नर्व्स होती है वो कहाँ से अराइज होती है? वो इन इन्लार्जमेंट से अराइज होती है। ठीक है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है दो इन्लार्जमेंट शो करती है, सर्वाइकल एंड लुम्बर इन्लार्जमेंट। और ये इन्लार्जमेंट से कौन सी नर्व्स? हमारे आर्म्स की और लेग्स की नर्व्स जो होती है यहाँ से अराइज होती है। अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम स्पाइनल कॉलम और बैकबोन भी कहते हैं। क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ये क्या करती है? 33 बोन्स की सीरीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। विच आर सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो 33 वर्टिब्रा होती है उसके अंदर जो दो वर्टिब्रा होती हैं आपस में इंटरवर्टिब्रल डिस्क से सेपरेट होती है। किसके द्वारा सेपरेट होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है एक वर्टिब्रे को दूसरी वर्टिब्रे से सेपरेट करती है। ठीक है। जस्ट एज स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन वर्टिब्रल प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमारा स्कल जो होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह हमने बात करी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम इज मेड ऑफ 33 इंडिविजुअल वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है 30, हमने बात करी थी कि 33 बोन्स की सीरीज होती है, तो 33 इंडिविजुअल वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि वो 33 जो इंडिविजुअल वर्टिब्रा है वो कौन कौन सी है। वो 33 इंडिविजुअल वर्टिब्रा जो होती है वो 5 टाइप की होती है। फर्स्ट जो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, थर्ड होती है लुम्बर वर्टिब्रा, फिर होती है सैक्रल वर्टिब्रा एंड लास्ट जो होती है कॉकिक्स। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है
इनकी जो संख्या होती है, मतलब इनका जो नंबर होता है 7 होती है नंबर के अंदर, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है 12 होती है, लुम्बर वर्टिब्रा जो होती है 5 होती है, सैक्रल वर्टिब्रा जो होती है 5 होती है। बट अडल्ट के अंदर ये 5 वर्टिब्रा जो होती है फ्यूज़ हो जाती है आपस में और 1 वर्टिब्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और कॉकिंग्स जो होती है 4 होती है, बट अडल्ट के अंदर कन्वर्ट फ्यूज़ हो जाती है और एक वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी न्यू बॉर्न बेबी के अंदर या फिर किसी भी चाइल्ड के अंदर जो होती है वर्टिब्रा जो होती है 33 होती है, बट जब वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो 26 वर्टिब्रा हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड शो फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। वाइट मैटर ऑन सरफेस एंड ग्रे मैटर द इंटीरियर, ठीक है। सरफेस के ऊपर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। सरफेस के ऊपर क्या होता है, वाइट मैटर होता है एंड ग्रे मैटर जो होता है इनर रीजन के अंदर ग्रे मैटर होता है। जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट इन सी द ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। ब्रेन के अंदर सरफेस के ऊपर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है एंड इनर रीजन के अंदर वाइट मैटर होता है। बट स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, सरफेस पर वाइट मैटर होता है और इनर रीजन पर ग्रे मैटर होता है, ठीक है। द ग्रे मैटर इज एच शेप। ग्रे मैटर किस शेप का होता है, एच शेप का होता है। ड्यू टू हर एच शेप इट्स डिवाइड द वाइट मैटर इनटू एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉलम। क्या होता है कि ग्रे मैटर जो होता है वो एच शेप का होता है। उसके एच शेप के कारण जो क्या होता है, वाइट मैटर जो होता है वह 3 कॉलम में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर कॉलम, पोस्टीरियर कॉलम एंड लेटरल कॉलम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर फीसर। द एंटीरियर फीसर डिवाइड द एंटीरियर कॉलम ऑफ ईच साइड। मतलब क्या होता है, एंटीरियर फीसर जो होता है वो एंटीरियर कॉलम को क्या करता है, 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। द एच शेप ग्रे मैटर कंटेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न। जो एच शेप होता है ग्रे मैटर का, मतलब जो ग्रे मैटर का जो एच शेप हॉर्न एच शेप जो ग्रे मैटर जो होता है वो क्या करता है, उसके 2 हॉर्न होते हैं, एंटीरियर हॉर्न होता है और पोस्टीरियर हॉर्न होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर हॉर्न क्या होता है एंड पोस्टीरियर हॉर्न क्या होता है। द एंटीरियर हॉर्न सेल्स आर कंसर्न्ड विद द मोटर फंक्शन। जो एंटीरियर हॉर्न की जो सेल्स होती है वो क्या फंक्शन करती है, मोटर फंक्शन करती है। मतलब क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को ले जाती है, ठीक है। और एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द एंटीरियर हॉर्न। जो एंटीरियर रूट होती है वो क्या करती है, अराइज होती है वहाँ से, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न से एंटीरियर रूट जो होती है अराइज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न सेल आर सेंसरी इन फंक्शन। वो फंक्शन में कैसी होती है, सेंसरी होती है। मतलब क्या करती है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन को लेके आती है वहाँ तक, ठीक है। द पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व एंटर द स्पाइनल कॉर्ड। क्या करती है, वो इन्फॉर्मेशन को लेकर आती है, तो मतलब क्या करता है, वो इनडायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके आएगी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो रही है, ठीक है, थ्रू द पोस्टीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न सेल्स क्या करती है, मोटर करती है फंक्शन को, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को ले जा रही है, तो ये क्या करती है, वहाँ से जो क्या होती है, एंटीरियर रूट जो होती है अराइव होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर रूट जो होती है क्या करती है, एंटर करती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रही है, ठीक है। तो हम डायग्राम में देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि सरफेस पे क्या होता है, वाइट मैटर होता है, ठीक है। ये जो सरफेस है ये पूरा वाइट मैटर है, ये पूरा वाइट मैटर है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें इनर रीजन पे क्या होता है, एच शेप का ग्रे मैटर होता है। ये जो है ये स्ट्रक्चर है, ये एच शेप का, ये एच शेप है और ये ग्रे मैटर है, ठीक है। एच शेप का ग्रे मैटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो एच शेप होता है, ग्रे मैटर जो होता है उसके एच शेप के कारण क्या होता है, 3 कॉलम में डिवाइड हो जाते हैं। एंटीरियर कॉलम हो जाता है, पोस्टीरियर कॉलम हो जाता है, लेटरल कॉलम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एंटीरियर कॉलम हो गया, ये इसका पोस्टीरियर कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने बात करी कि क्या होता है एंटीरियर फीसर, जो क्या करता है एंटीरियर कॉलम को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये एंटीरियर फीसर है, ये एंटीरियर कॉलम हो गया, ये एंटीरियर फीसर है जो एंटीरियर कॉलम को 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड करता है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करी कि क्या होता है, 2 हॉर्न होते हैं, एंटीरियर हॉर्न होता है और एक पोस्टीरियर होता है ग्रे मैटर के। ये इसका एंटीरियर हॉर्न हो गया, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न हो गया, ठीक है। जो एंटीरियर हॉर्न होता है वो क्या करता है, सेंसरी, जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स होता है, मतलब क्या होता है,
फंक्शन में क्या होता है, मोटर होता है फंक्शन में, मतलब क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। तो क्या करता है, ये क्या करता है, अराइज होती है यहाँ से, ये एंटीरियर रूट जो होती है स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। और जो वही बात करें हम पोस्टीरियर रूट की, पोस्टीरियर रूट क्या करती है, सेंसरी होती है फंक्शन में, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को लेकर आती है। तो क्या करती है, एंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। एंटीरियर रूट जो होती है वो क्या करती है, अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से, और पोस्टीरियर रूट जो होती है एंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। क्योंकि एक जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगी वो एंटर करती है, और जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है वो अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। द पोस्टीरियर रूट कंटेंट गैंग्लियन कॉल्ड डॉर्सल गैंग्लियन। पोस्टीरियर रूट जो होती है उसके पास में क्या होता है, गैंग्लियन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कैनाल प्रेजेंट होती है, सेंट्रल कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड की के सेंटर में एक कैनाल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। ये सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सीएसएफ प्रेजेंट होता है, और जो किसके साथ में मतलब आगे कंटिन्यूस होता है, इसके साथ इसके अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होता है, वो किसके साथ कंटिन्यूस होता है, फोर्थ वेंट्रिकल के, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल में इसके साथ कंटिन्यूस होता है। A mute canal is present in the center of spinal cord. It is called central canal. It contain CSF. इसके अंदर क्या होता है, CSF होता है. It is continuous above with the fourth ventricle. फोर्थ वेंट्रिकल के साथ में ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये कौन कौन सी इन्लार्जमेंट शो करता है। उसके बाद में हमने देखा कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने देखा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या क्या होता है। कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से सिग्नल को कैरी करता है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन दैट कंट्रोल मूवमेंट एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन। क्या करता है, ये ब्रेन से आने वाले सिग्नल को कैरी करता है, जो हमारे मूवमेंट एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका सेकंड फंक्शन है कैरिंग इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन, ब्रेन के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को ये लेके जाता है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड नर्व ऑल्सो ट्रांसमिट messages to the brain from the body such as a sensation of touch, pressure and pain। ये क्या करता है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके जा सकता है, सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर एंड पेन वाली इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक लेकर जाता है। एंड थर्ड एंड लास्ट फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स एंड मूवमेंट, सेंसेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। क्या